बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप आज यहाँ फिर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आज फिर हम पे करम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स हुई और जितने भी हमने पॉइंट्स उठाए थे, अब मैटर तो कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, मगर हमें यही लग रहा है इंशाअल्लाह कि जो हमारे कप्तान, हमारे वज़ीर आज़म ने हमें हुक्म दिया था कि आए इनको कहें दोबारा मैच खेल लें अपने 20 पोलिंग स्टेशंस पे, जो इनकी प्रिंसिपल रिक्वेस्ट है, इंशाअल्लाह फैसला जो है हमारे हक में आएगा और हक सच की जीत होगी इंशाअल्लाह। अरे सर, ये बताएं, लास्ट समाअत में जब आए थे तो आपने एक गुड जेस्चर दिया, मोहतरमा को आपने चाय की पेशकश की, तो इसकी क्या वजह थी कि आपने कहा चले डस्का में चलते हैं, ढाबे में बैठ के चाय पीते हैं, फैसला करते हैं? नहीं जी, अभी तक हमने चाय इकट्ठी नहीं पी जी, मगर फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़रूर पिएंगे। हम वहाँ पे माहौल जो है वो अच्छा रखना चाहते हैं। ये जो एक टेंस माहौल जो मरियम नवाज साहिबा बना देती हैं, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले आके भी बनाया था कि ये जंग है, हम मार देंगे, मर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा था हम बंदूक के ज़ोर पे वोट लेंगे, ये आप तमाम लोगों ने देखा था। इसको हम कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये जमहूरी प्रोसेस है और अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह जमहूरी प्रोसेस एक खुशगवार तरीके से हल होना चाहिए इंशाअल्लाह। ये कहती हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता समात पर आपको कहा था कि फिर पूरे हल्के में मैच खेलना है तो पूरे हल्के में दोबारा खेल लो, उससे आप वो कहती है आप भाग रहे हो। नहीं, तो मैं आज भी हमारी उनसे बात हुई, देखिए मेरी ये मौक़िफ़ है कि ठीक है, अगर उनको एतमाद है आवाम की ताकत के ऊपर तो पूरे हल्के में दोबारा जो है हम जाते हैं और इलेक्शन लड़ लेते हैं। मैं इसका अर्ज़ करता हूँ जी, मैंने जिस दिन इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी ना कि मैंने अली को कहा है कि वो 20 हल्कों में रीप्ले कर लें, रीमैच कर लें, तो मैंने वो ARY के प्रोग्राम में उस वक्त मैं बैठा हुआ था जब वो ट्वीट आई, तो मैंने एक जवाब दिया था कि श्रीकांत आउट हुआ था, आकिब जावेद शायद बॉलर था, और श्रीकांत आउट हुए तो उन्होंने बल्ले मारे और शोर मचाया और ऐसे ऐसे करते वो वहाँ से वापस जा रहे थे, तो इमरान खान ने उसको वापस बुला लिया था, कप्तान ने उसको वापस बुला लिया था कि तू एक और बारी ले ले। उसको एक और बारी दी तो अगली बॉल पे वो कॉट बिहाइंड हो गए, फिर वो चले गए। तो अगर उस वक्त भी कब वो श्रीकांत दोबारा कहना शुरू कर देता कि जी नहीं मुझे एक और बारी दें, तो क्या हम उसको एक और बारी दे देते? इनकी कितनी प्रपोजल्स हम मानेंगे? ये तो 2.5 साल से कह रहे हैं कि असेंबली जाली है, तो इसका ये मतलब है कि हम पूरी असेंबली तोड़ के इनके कहने पर चले जाएंगे। हम मखसूस हल्के में आज तक कोई प्रेसिडेंट बता दे कि कोई जीता हुआ कैंडिडेट कह के जी 20 हल्कों में दोबारा पोलिंग करा लो, अच्छा सर, खुद कंसीड कर दे। उस्मान साहब ये बताएं, जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, कोई पंजाब हुकूमत ने कोई तहकीकात कराई, कोई पता चलाया उनकी लोकेशन का कि वो कहाँ गायब हुए थे? देखिए, पहले तो वो लापता ही नहीं थे, खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयान हल्फिया आ चुके हैं, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि धुंध की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट थे। इन्होंने बात की जी, PMLN वाले कहते हैं पूरा मैच खेल रहे हैं और PTI भाग रही है। मैं PMLN वालों को कहता हूं कि अगर आप इलेक्शन जीत रहे थे, जो कि ये कहते हैं हम 337 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन जीत रहे थे, तो आओ 23 पे खेल लो, जो आप समझते हैं हम इलेक्शन जीते हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोबारा इलेक्शन इसलिए कराना चाहते हैं, कोरोना भी चल रहा है, इलेक्शन डिले हो जाएगा, जो हो रहा है। 10 अप्रैल तक इलेक्शन की बात आ गई है, पूरा इलेक्शन का पंडोरा बॉक्स PLML इसलिए खोल रही है ताकि फिर तमाशा लगा रहे मुल्क में। अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट थे कि हम इलेक्शन जीत चुके, और ये इनकी प्रे है 23 पोलिंग स्टेशन की, हमारी नहीं है, और केस सब्जेक्ट है, वरना हम और भी बातें कर सकते हैं इस केस के हवाले से। आज कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि 14 पोलिंग स्टेशन जो है उनके ऊपर मसला मसाइल था। 23 साहब कह रहे हैं, RO 14 कह रहा है, सारा इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया गया है। फायरिंग की बात की गई है, एप्लीकेशन में जिक्र ही नहीं है फायरिंग का। RO की रिपोर्ट में फायरिंग का जिक्र नहीं है। PMLN वालों ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें फायरिंग का जिक्र नहीं है जी। 36 पोलिंग स्टेशंस में हेर से के साथ जी पोलिंग रोक दी गई है। जिन 36 पोलिंग स्टेशंस की दूसरी एप्लीकेशन की PMLN बात कर रही है, उसमें रीज़न ही नहीं बताई, उसमें वजह ही नहीं बताई कि वो 36 पोलिंग स्टेशन इन लोगों ने क्यों डिमांड की है दोबारा पोलिंग के लिए। जिस तरह PDM कंफ्यूज है ना, इसी तरह डस्के का इलेक्शन भी ये लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं PMLN वाले। सलमान अकरम राजा साहब नहीं है यहाँ, वो इसलिए मैं अर्ज करता नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरी अर्ज सुन लें, मैं मेरी अर्ज सुन लें। हमने ये
उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि 10 तारीख को अगर इलेक्शन है तो हमें टाइम तो दिया जाए। जैसे आज यही भी पता नहीं लगा, अभी हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो रोल कॉल से आपको पता लगेगा कि अगली तारीख कब है। तो अगर वो 5 की लगती है, 2 की लगती है, 29 की लगती है, हाउ डू वी नो? जब हम अपने वोटर्स के पास जाते हैं तो वोटर्स जो हैं वो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जी उधर क्या होना है। इसलिए हम बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन नज़र आ जाए, सो दैट वी कैन कंटेस्ट आवर इलेक्शंस। थैंक यू जी।